नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की क्लास जो हमारी होगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की पार्ट 2 रीजनिंग का पार्ट 1 में आप सबको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो चलिए जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए। जितने बच्चे हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए जल्दी से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज ये सभी लोग तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यूपीपी पेट का जो आपका कर चल रहा है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसी को आज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 में प्रोवाइड करा चुका हूँ और पार्ट 2 आप सबके सामने आने वाला है। तो जल्दी सभी लोग तैयार हो जाइए और इस क्लास को हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर यूपीपी पेट और एसएससी वीडियो का जो रीजनिंग एंड डायरेक्शन डिस्टेंस का चल रहा है, तो जल्दी से बस आपको कुछ नहीं करना, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ रोज की तरह। और उसी प्रकार से जैसे आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आए, अपना कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर सीधे, विदाउट वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन पे से पहले आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ लीजिए कि यूपी SSC पेट की जो बुक यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है आप सब लोगों के लिए। तो पेट का जो आपका एग्जाम है तो ये बुक लॉन्च हो चुकी है। सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इस नंबर पर अभी ऑर्डर कर देना है और इसमें कॉल कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद ये बुक जो आपकी होगी, मैं आप सबको बता देता हूँ कि बुक जो आपकी है, ये जो है अगर इस बुक को परचेज करना है तो आपको स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद बुक सेक्शन में जाना पड़ेगा और बुक सेक्शन में जाने के बाद वहाँ से अपनी बुक को जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये बुक टोटल आपके जो है 300 में कंप्लीट मिलेगी और आपके सीधे रूम पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा और प्रश्न को देखना है, पढ़ना है, समझना है और बता देना है आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला आप सब देख पा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर पहले का क्या आंसर आएगा आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या आएगा आप सभी लोग को बताना है जल्दी से। इसका आंसर क्या आएगा, कह है कि एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर उड़ता है, फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर उड़ता है, फिर वह 40 अंश अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह 135 अंश बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में उड़ रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। एक ग्लाइडर जो है, प्रश्न बोल रहा है कि एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चल रहा है, उड़ता है, फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर उड़ता है, फिर वह 90 अंश बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर उड़ता है, फिर वह 40 अंश अपने दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह 135 अंश अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में उड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर उड़ता है। तो मान लो एक हम डायरेक्शन का साइन बनाते हैं इस प्रकार से, और ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ये आपका उत्तर पूर्व है, ये आपका दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पश्चिम है। प्रश्न कह रहा है कि एक ग्लाइडर उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर उड़ता है। तो मान लो उत्तर पूर्व में है, यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में, यहाँ डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी, उत्तर पूर्व दिशा में उड़ रहा है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है, 90 अंश बाईं ओर। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर मुड़ने के लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा, उत्तर पश्चिम दिशा में उड़ता है, फिर वह 40 अंश अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखो 40 अंश नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा डाउटफुल वाला काम है, क्योंकि देख लेते हैं 40 अंश को हम 45 मानकर चलते हैं। तो मान लो 40 अंश अपने दाईं ओर, तो यहाँ से मान लो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर में, फिर 10 किलोमीटर उड़ता है, फिर वह 135 अंश बाईं ओर मुड़ता है। तो 45, 45, 90, 45, 135, तो यहाँ पर आएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा आएगा। ठीक है, तो जो 40 है उसको रेशियो 45 मानकर चलेंगे तो आपको समथिंग वही दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या कर जाती है, मिल जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपसे दिशा पूछ रहा है, वह अब किस दिशा में उड़ रहा है। जब दिशा पूछता है दोस्तों, तो जो डिस्टेंस दी हुई है ये डिस्टेंस मैटर नहीं करती। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब दिशा दी होती है तो वहाँ डिस्टेंस मैटर नहीं करती, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है
तो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इस प्रश्न को बनाने में बड़ा लंबा वक्त लग सकता है, ठीक है। तो ये जो उत्तर आएगा इसका दक्षिण पश्चिम आएगा। तो चलिए, जिन बच्चों ने दक्षिण पश्चिम उत्तर दिया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ठीक है। तो सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और मैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस को भी आपको काउंट करना है। लास्ट में आप सबको अपने क्वेश्चंस बताना है कितना किसका सही हुआ और कितना किसका गलत हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। नितिन का मुख पूर्व की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 अंश घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 165 अंश घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आप सब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आएगा? प्रश्न कह रहा है कि नितिन का मुख पूर्व की ओर है। प्रश्न कह रहा है कि नितिन का मुख पूर्व की ओर है। तो चलिए मान लीजिए नितिन ईस्ट दिशा में मुख करके खड़ा है। आंसर सभी लोग अपने अपने देते चलिएगा। नितिन का मुख पूर्व की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 120 अंश। तो घड़ी की सुई की जो दिशा होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। 120 अंश घड़ी की सुई की दिशा में मूव करता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 165 अंश। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 165 अंश घूमता है। कितना घूमता है? 165 डिग्री घूमता है, ठीक है। 165 डिग्री घूम जाता है, ठीक है। अब किस में जाता है? घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। ये हो गया 135 अंश, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख किस दिशा में है? तो पहले आपको क्या करना है कि इसको घटा लेना। 5 में 120 में 120 को 165 में घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 6 में 2 जाएगा 4, तो यहाँ 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि वैल्यू किसकी बड़ी है। वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज की बड़ी है तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। और व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में था? ईस्ट दिशा में। अब दोस्त आपको क्या करना है कि ईस्ट दिशा ये होती, अब यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है ये वाली दिशा। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर पूर्व में। और उत्तर पूर्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पे। उत्तर पूर्व है ऑप्शन नंबर 1 पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, उत्तर पूर्व, ठीक। और जिसका जिसका आंसर, काफी बच्चों ने इसका आंसर उत्तर पूर्व दिया था लेकिन ज्यादातर बच्चों ने नहीं दिया। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं कि उत्तर पूर्व इसका दूसरे का आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में इससे पहले भी करा चुका हूँ, आप सबको पहली बार नहीं करा रहा। ऐसे क्वेश्चन आप सबके हो चुके हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। आइए चलते हैं 2 के बाद 3 पे। 2 के बाद 3 पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 180 अंश मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है? बताइए, दूरी बतानी है आपको। इस बार क्या बतानी है? दूरी। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइए सभी लोग। हो गया सभी का? आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए एक व्यक्ति अपने घर से निकला। मान लीजिए उस व्यक्ति का मान लीजिए घर है, ठीक है। अब यहां से क्या करता है कि पूर्व की ओर चलता है। अब यहां से पूर्व की ओर गया, कौन सी दिशा में गया? पूर्व दिशा में, ठीक है। पूर्व दिशा में गया और कितना चला? 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी 10 किलोमीटर। फिर वो यहाँ से दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से वो क्या करता है? अपने राइट मुड़ता है, राइट मुड़ता है। क्या मुड़ता है? राइट, ठीक है। राइट मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 180 अंश मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से 180 अंश मुड़ेगा
तो सीधी सी बात है, आपको इतना ध्यान देना है कि 180 मुड़ने का मतलब सीधे विपरीत दिशा में, तो यहाँ से सीधे विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा ऊपर की ओर। और कितना चलता है 10, तो 5 ये, तो 5 और ऊपर हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में आ गया, जो उसका होम था यहाँ से चलना शुरू किया था उसने। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर चलेगा, तो सीधे वापस यहीं पर आ जाएगा इसी के समानांतर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर थी, ये उसका आरंभिक स्थान था, ये उसका अंतिम स्थान है, तो यहाँ से आपको ये वाली दूरी बतानी है। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में, 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड को चूज किया होगा, तीसरा का दूसरा नंबर, उसका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा अगर आपने इसको चूज किया है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या करना है। करा कि AELBI और T नामक 6 बिंदु एक मानचित्र पर अंकित किए गए। ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है। बताइए AELBIT, तो यहां पर पी दिया हुआ है, पी तो नहीं होना चाहिए था फिर। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या आएगा। करा कि AELBI और T नामक 6 बिंदु एक मानचित्र पर अंकित किए गए। ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है, जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है, जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर है। तो आई के संबंध में ए कहाँ पर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में मुझे फॉल्टिंग लग रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए जो है पी के पूर्व में, प्रश्न बोल रहा है कि ए जो है पी के पूर्व में, ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है, तो ये जो दूरी आएगी वो 10 किलोमीटर आएगी। ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है, जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर है। ठीक है, जो ई के उत्तर में क्या है 10 किलोमीटर पर है, ई के उत्तर में क्या है 10 किलोमीटर पर। ठीक है, ये हो गया, ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर है। प्रश्न बोल रहा है जो ई के पूर्व में 10 किलोमीटर है, जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, तो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर ई हो जाएगा, तो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, तो ये एल के उत्तर में आएगा 10 किलोमीटर, एल के उत्तर में आएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर, जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर पर है। आई के संबंध में ए का स्थान, और थोड़ा सा ऊपर से बनाना पड़ेगा, जगह नहीं है दोस्तों। आइए देखिए समझते हैं फिर से। ए पी के पूर्व में, तो यहां से बनाते हैं। ए जो है पी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर है, ए पी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, जो ई के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है। ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर है, प्रश्न ने कहा है कि जो टी के पूर्व में 10 किलोमीटर पर, टी के पूर्व में ई हो जाएगा, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर टी आएगा। ठीक है,
जो एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, ये एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है। ये दोस्तों एल के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है, ठीक है। आगे प्रश्न बोल रहा है जो बी के उत्तर में 10 किलोमीटर पर है। अब ये बी के उत्तर में क्या है, 10 किलोमीटर पर। ये बी के उत्तर में क्या है, 10 किलोमीटर पर है। फिर बोला है जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर है। जो आई के पश्चिम में 20 किलोमीटर है, तो जो आई के पश्चिम में क्या है, 20 किलोमीटर। इसे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा। जो आई के पश्चिम में कितना है, 20 किलोमीटर, तो ये आएगा डिस्टेंस। तो प्रश्न ने पूछा है आई के संबंध में ए का स्थान, तो आई के संबंध में ए का स्थान तो 10, 20 और 30, तो ये टोटल हो जाएगा 30 किलोमीटर उत्तर। आई के संबंध में ए का स्थान, तो ये डिस्टेंस आएगी 30 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि अगर ये 10 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 और 10 कितना है, 20 है, तो 20 और 10 टोटल 30 हो जाएगा। तो आई के संबंध में ए का स्थान उत्तर में 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर कहाँ, आई से 30 किलोमीटर उत्तर में, आई से 30 किलोमीटर उत्तर में, सब जहाँ जहाँ एक एक लिखा है ना, सब आई है, ठीक है। आई से 30 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है। और ये पी में थोड़ा सा फॉल्टिंग थी, लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई खास, ठीक है। इसलिए चौथे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। प्रश्न अच्छा था, ये थोड़ा सा पी का फॉल्टिंग, लेकिन पी की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, इसमें से प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट नंबर आएगा, आई से 30 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा कि पता नहीं, लेकिन डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ से पहले देख लीजिए कि यूपी ट्रिपल पेट 2022 का जो नया बैच स्टार्ट है आप सबके लिए, उसमें एक कूपन की व्यवस्था की गई है। अप्लाई कूपन करना है, पेट का 91 स्टार डिस्काउंट पाएंगे आप सभी लोग। और सुपर टेट का जो आप सबका बैच स्टार्ट है, इसमें वीडियो क्लास है, चैप्टर वाइज टेस्ट और PDF मटेरियल के साथ में चीज़ें चल रही हैं बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। तो सुपर टेट का जो टीचिंग वाला बैच है, इसको जुड़कर अपनी तैयारी को आप सब और भी बेहतर कर सकते हो, और इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल पेट के लिए भी, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आंसर क्या आएगा। एस, जे, ई, एन और बी नामक दूरसंचार तारों को एक मानचित्र पर अंकित किया गया है। जेड एस के उत्तर में 6 किलोमीटर पर है, जो आई के पश्चिम में, जो जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर है, जो बी के उत्तर में 12 किलोमीटर है, जो एन के पूर्व में 9 किलोमीटर पर है, जो ई के उत्तर में 15 किलोमीटर। ई के संबंध में जेड कहाँ पर है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना आप सभी लोग को। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा इसका सही जवाब होगा, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। कहा कि एस, जे, जेड, ई, एन और बी नामक दूरसंचार टावरों को एक मानचित्र पर अंकित किया गया है। जेड एस के उत्तर में 6 किलोमीटर पर। प्रश्न बोल रहा है कि जेड एस के उत्तर में 6 किलोमीटर पर है। चलो बनाते हैं। प्रश्न बोला है कि जेड जो है एस के उत्तर में 6 किलोमीटर है, ये हुआ। जेड एस के उत्तर में 6 किलोमीटर है, जो जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर पर है। जो जे के पश्चिम में 9 किलोमीटर, तो एस जो है जे के पश्चिम में कितना है, 9 किलोमीटर, ये हो गया। आगे जो बी के उत्तर में 12 किलोमीटर, तो जे जो है बी के उत्तर में 12 किलोमीटर है। जे जो है बी के उत्तर में कितना है, 12 किलोमीटर पर है। जो एन के पूर्व में 9 किलोमीटर पर है। अब ये एन के पूर्व में 9 किलोमीटर है, तो यहाँ पर एन आएगा, ये एन के पूर्व में आएगा 9 किलोमीटर, यहाँ पर एन आएगा, और ये डिस्टेंस कितनी है, 9 किलोमीटर, ठीक है। जो एन के पूर्व, जो ई के उत्तर में 15 किलोमीटर है। एन जो है ई के उत्तर में 15 किलोमीटर है, यहाँ पर ई आएगा और यहाँ पर डिस्टेंस आएगी 15 किलोमीटर। तो ई के संबंध में जड़ का स्थान, तो ई के संबंध में जड़ का स्थान बताना है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 12 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 12, ये 12 और वो 6, तो 12, 6, 18 और 18 और 15, 8, 5, 13, 1, 1, 2, 1, 33 किलोमीटर उत्तर, 33 किलोमीटर उत्तर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो 33 किलोमीटर उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो प्रश्न ने कहा है कि ई के संबंध में जड़ कहाँ है, तो ई के संबंध में जड़ का जो प्लेस होगा वो 33 किलोमीटर उत्तर। क्यों, क्योंकि ई से जड़ की प्लेस बताएंगे तो दिशा तो यहाँ से उत्तर हो जाएगी, और डिस्टेंस 15, ये 12, ये 6, ये तो हो गया कि नहीं हो गया, 12, 6, 18, 15, 33 किलोमीटर उत्तर में आएगा। और 33 किलोमीटर उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 33 किलोमीटर उत्तर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। चलिए, तो 5वें का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा, और जिन बच्चों ने फर्स्ट लगाया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वें का आंसर आएगा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। प्रश्न बोल रहा है कि सुबह में शिवानी सूर्योदय की दिशा में 3 मीटर चलती है, वो लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ती है और प्रत्येक मोड़ के बाद क्रमशः 8 मीटर एवं 3 मीटर चलती है, तो शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वो किस दिशा में है आपको बताना है। तो चलिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें डायग्राम बनानेंगे तभी प्रश्न आपके सॉल्व हो पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए दोस्तों क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन गया भैया, प्रयास करिए। सुबह में शिवानी सूर्योदय की दिशा में, और सुबह में सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में, तो शिवानी पूर्व दिशा में 3 मीटर चलती है, वैसा बोलना चाह रहा है। तो शिवानी जो है पूर्व दिशा में क्या करती है, 3 मीटर चलती है, यहां से मान लो प्रेजेंट में बिंदु से लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है। अब यहां से एक बार बाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी और फिर बाएं मुड़ती है, तो 8 मीटर एवं 3 मीटर चलती है। तो अब यहां से बाएं मुड़ेगी तो 8 मीटर जाएगी, तो इस साइड कुछ आ जाएगी 8 मीटर, और फिर बाएं मुड़ती है तो 3 मीटर चलती है। एक सेकेंड, पहले 8 मीटर चलती है तो यहां पर आएगी, और फिर 3 मीटर चलती है तो यहां पर आएगी, ठीक है, 2 बार बाएं मुड़ती है, तो ये हो गया 3 मीटर, यहां पर आएगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब वो किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु उसका ये था। अब ये यहां से आपको ये वाली दिशा बतानी है, तो कौन सी दिशा है, नॉर्थ। कौन सी दिशा है, नॉर्थ। और नॉर्थ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वो कौन सी दिशा में है, तो नॉर्थ दिशा आएगा। क्या आएगा, नॉर्थ दिशा। देख लीजिए एक बार आप सभी लोग, तो छठवें का जो आंसर आएगा फर्स्ट, नॉर्थ उत्तर आएगा। क्लियर है। देखिए इसी प्रकार से मैं ज्यादा समय नहीं दे पा रहा, और आपको प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है, साथ साथ में आंसर्स अपने देते चलना है। जो आसान होगा तेजी से आंसर दीजिए, जो टफ होगा थोड़ा समय लेकर आंसर दीजिए। और साथ में आपको हिंट करता चल रहा हूं शुरुआत में कैसे कैसे आपको जो प्रश्नों को सॉल्व करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक खेल के मैदान में आनंद, भास्करन, चिन्नी डेविड और एडवर्ड उत्तर की तरफ मुंह किए हुए हैं, नीचे लिखे अनुसार खड़े हैं। फर्स्ट, आनंद भास्कर के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कह रहा है कि आनंद जो है भास्कर के दक्षिण में, भास्करन के दक्षिण में, ठीक है, आनंद भास्कर के दक्षिण में 60 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलो बना लेते हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है, मान लो जो भास्कर है, आनंद जो है भास्कर के दक्षिण में, तो आनंद भास्कर के दक्षिण में है और 60 मीटर की दूरी पर है। यहां पर कौन है, आनंद है। ऐसे बनाते चलिए, जो प्रश्न बोलता जाए बस बनाते चलिए और डायरेक्शन का ध्यान देते चलिएगा। आनंद भास्कर के दक्षिण में 60 मीटर दूरी पर है। फिर प्रश्न बोला कि चिन्नी जो है, चित्री जो भी है, चित्री डेविड के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। अब चित्री और डेविड यहां पर नहीं आया तो प्रश्न रिलेट नहीं हो रहा तो मत टच करिए उसको, आगे बढ़ जाइए। चिन्नी डेविड के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। चिन्नी डेविड के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी, रिपीट हो गया है। एडवर्ड आनंद के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। एडवर्ड जो है आनंद के उत्तर में 90 मीटर, देखो 60 तो यही हो गया था, तो अब ऊपर आगे 30 और चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 30, ठीक है। तो ये 30 मीटर और हो गया। तो यहाँ पर जो आएगा एडवर्ड आएगा, यहाँ पर जो आएगा एडवर्ड आएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक। इसने कहा है कि यहाँ पर देखिए कि एडवर्ड जो है आनंद के उत्तर में 90 मीटर, एडवर्ड आनंद के उत्तर में 90, तो 60 और 30 90 फाइनली पहुंचेगा। एक स्टेप छूट रहा था, चिन्नी जो है चित्री डेविड के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। प्रश्न में कुछ तो फाल्टिंग है। देखो चित्री डेविड और चित्री डेविड 2 बार आ गया है, ठीक। इसलिए प्रश्न को बनाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि यहां से चित्री का और इसके बाद देखा जाए तो डेविड का यहाँ कोई रिलेशन नहीं जुड़ पा रहा है, और इसमें से चीजें रिपीट हो गई हैं, इस वजह से रिलेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में
उसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं था दोस्तों। क्योंकि मुश्किल था क्योंकि उसमें प्रश्न गलत था, और गलत प्रश्न को सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। जो गलत है उसमें परेशान मत होइएगा, उसकी लैंग्वेज टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, गलती हो जाती है। बताइएगा, कह रहा कि शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ, इसको बनाइए सभी लोग। कह रहा कि शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में, तो शहर पी का दक्षिण नीचे आएगा। प्रश्न कह रहा है कि शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 12 किलोमीटर होगी। फिर कह रहा है कि शहर आर शहर क्यू के उत्तर पश्चिम में, शहर आर जो है शहर क्यू के उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम दिशा ये आएगी। तो शहर आर शहर क्यू के उत्तर पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर आर शहर क्यू के उत्तर पश्चिम में 13 किलोमीटर, तो ये 13 किलोमीटर आएगा। ठीक है, 13 किलोमीटर। शहर एस शहर आर के दक्षिण में 24 किलोमीटर है। प्रश्न कह रहा है कि शहर एस शहर आर के दक्षिण में 24 किलोमीटर है। तो चलिए ठीक है, शहर एस जो है मान लो शहर आर के दक्षिण में 24 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 24 किलोमीटर। ये हो गया। शहर एस शहर क्यू से कितनी दूर है। प्रश्न कह रहा है कि शहर एस शहर क्यू से कितनी दूर है, ये आपको बताना है कि शहर एस जो है शहर क्यू से कितनी दूर और किस दिशा में। यहां पर आर था, ठीक है, यहां पर शहर आर था, शहर एस शहर आर के दक्षिण में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी हमारी ये वाली, यहां पर एस आएगा और कह रहा कि शहर एस शहर क्यू से कितनी दूर है। तो शहर एस जो है शहर क्यू से कितनी दूर है। चौबीस मीटर है तो और बड़ा बना लो, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे यहां पर आएगा। अब यहां से ये वाली दिशा बताइए, ये वाली दिशा, ठीक है, तो ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ये दक्षिण पश्चिम यहां पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा दक्षिण पश्चिम में। 13, अगर ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13, ठीक है, त्रिभुज का नियम होता है, तो अगर वो 13 है तो ये भी कितना होगा 13, ठीक है, 13। क्लियर। चलिए आइए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आएगा दोस्तों, क्योंकि 24 था तो 24 को नीचे तक लेकर आएंगे, इसलिए अगर ये 13 है, ये 13 तो 24 है, तो ये कितना होगा 13, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हिंदी की जो व्याकरण की नितिन सर की क्लास है वो बहुत ही शानदार तरीके से आप सबको प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर इस क्लास में आपको हिंदी को तैयार करना है तो इस क्लास में जुड़कर नितिन सर के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है कि गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है। प्रश्न है कि गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है, आपको बताना है। कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड शामिल है, आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथनों को पढ़ना है, उत्तर देना है। तो मतलब ये डाटा सफिशिएंसी का प्रश्न यहाँ पर आ गया है। गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है, तो चलो देखते हैं कौन सा पर्याप्त है कौन सा नहीं। गांव पी गांव सी के पश्चिम में है। प्रश्न कह रहा है कि गांव पी जो है गांव सी के पश्चिम में है, तो चलो ठीक है, मान लीजिए ये गांव सी है और ये गांव पी है पश्चिम में, ठीक है। गांव सी गांव पी के क्या है पश्चिम में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और गांव ई के उत्तर में है, और गांव ई के क्या है उत्तर में,
और गांव ई के उत्तर में, ये हो गया। और गांव एफ के पूर्व में, और गांव एफ के पूर्व में, करेक्ट। गांव पी गांव सी के पश्चिम में है और गांव ई के उत्तर में है तथा गांव एफ के पूर्व में, तो गांव एफ के क्या है, पूर्व में। तो चलिए हो गया, गांव एफ के क्या है, पूर्व में, गांव पी। जी यहाँ पर गांव पी है ऐसा मान लीजिए, और गांव एफ के क्या है, पूर्व में। ये गांव पी की तीनों डिफिनीशन दी हुई है। अब आगे पूछा क्या है, गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है, तो गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है, तो यहाँ से आपको दिशा बतानी है, तो ये दिशा आएगी दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहला वाला तो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आइए देखते हैं दूसरा वाला क्या बोल रहा है। ये बन गया। अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। कह रहा है गांव ई गांव ए के पूर्व में है, कह रहा है कि गांव ई गांव ए के पूर्व में है, तो गांव ई जो है वो गांव ए के क्या है, पूर्व में। ये बना दिया हमने, गांव ई गांव ए के पूर्व में है, तो यहां से पॉसिबल नहीं है। गांव ए गांव एफ के दक्षिण में है, गांव ए गांव एफ के दक्षिण में है, गांव ए जो है गांव एफ के क्या है, दक्षिण में। दोनों को मिला देंगे तब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि गांव ई गांव एफ से किस दिशा में है, तो गांव ई गांव एफ से दिशा में, तो यहाँ पर भी दक्षिण पूर्व आ जाएगा, यहाँ पर भी दक्षिण पूर्व, मतलब दूसरा और तीसरा मिलकर देने के लिए पर्याप्त होंगे। कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के पर्याप्त है, नहीं। सेकंड और थर्ड दोनों में मिलकर दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त, सेकंड और थर्ड दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर अथवा केवल सेकंड में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो सेकंड वाला सही होगा। देखो फर्स्ट अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त था, सेकंड और थर्ड को अगर मिला दें तब भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उसने बोला है कि सेकंड और थर्ड दोनों कथनों में दी गई जानकारी और अथवा केवल कथन फर्स्ट में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो इसका जो दूसरा वाला आंसर होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। तो 9वें का दूसरा वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, बस करते चलिए और आंसर देते चलिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए सभी लोग क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि B से 12 मीटर दक्षिण में A है और B से 8 मीटर पश्चिम में C है, C से 6 मीटर उत्तर में D है, D से 16 मीटर पूर्व में E है, A से 8 मीटर पूर्व में F है, A और F का मध्य बिंदु G है, D और E का मध्य बिंदु H है, फिर A, G और D, H के बीच की दूरी का अंतर क्या है। फिर A, G और D, H के बीच की दूरी का अंतर आपको बताना है कि A, G और D, H के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा। बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि B से 12 मीटर दक्षिण में A है। प्रश्न बोल रहा है कि B से 12 मीटर दक्षिण में A है, तो चलो बनाते हैं कि B से 12 मीटर दक्षिण में कौन है, A है, और A बनाना है ना यहाँ पर। B से 12 मीटर दक्षिण में A है और ये डिस्टेंस है जो वो है 12 मीटर। B से 12 मीटर दक्षिण में A है और B से 8 मीटर पश्चिम में C है। B से 8 मीटर पश्चिम में C है, ये डिस्टेंस है 8 मीटर और यहाँ पर कौन है, C है। ठीक है, B से 8 मीटर पश्चिम में C है, C से 6 मीटर उत्तर में D है, तो C से 6 मीटर उत्तर में कौन है, D, तो ये डिस्टेंस जो है वो है 6 मीटर। आगे बढ़ते हैं। D से 16 मीटर पूर्व में E है, D से 16 मीटर पूर्व में E है। ये हो गया। प्रश्न कह रहा है कि D से जो है 16 मीटर पूर्व में कौन है, D से 16 मीटर पूर्व में कौन है, E है। ये हो गया। A से 8 मीटर पूर्व में F है, तो A से 8 मीटर पूर्व में F है, A से 8 मीटर पूर्व में F है, तो इसी को समानांतर लेकर जाएंगे, यहाँ पर F आएगा और ये डिस्टेंस आएगी 8 मीटर। ठीक है, A से 8 मीटर पूर्व में F है। A और F का मध्य बिंदु G है। प्रश्न ने कहा है कि A और
एफ का मध्य बिंदु जी है। तो यहां पर जी होगा, यहां पर जी होगा, ठीक है। ये बाकी 4-4 में विभाजित हो जाएंगे, 4-4 मीटर पर, ठीक। ये 8 मीटर है तो इन दोनों को 4-4 मीटर में क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। तो कर्स कह रहा है कि ए और एफ का मध्य बिंदु क्या है, जी है, क्लियर। डी और ई का मध्य बिंदु एच है। अब देखो डी और ई का मध्य बिंदु 16 मीटर है, तो 8-8 मीटर में ब्रेक करेंगे, 8 मीटर ये, तो यहीं पर इसी के समानांतर यहां पर आएगा, ठीक है। क्या बोला है कि ए और डी और एच का, किसका बोला है कि डी और ई का मध्य बिंदु एच है, तो यहां पर एच आएगा। अगर ये 8 होगा और ये भी 8 मीटर होगा, 8-8 मीटर में जाएगा, ठीक है। और ये 4-4 मीटर में जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि फिर कह रहा है कि डी और यू का मध्य, फिर कह रहा है कि फिर ए जी और डी एच, तो डी एच की बात कर रहा है, ए जी और डी एच और डी एच। तो डी एच की जो बीच की दूरी है वो 8 मीटर है, और ए जी की जो बीच की दूरी है किसकी बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि ए जी और डी एच, ठीक है। तो ए जी की कितनी है, 4 है, 4 मीटर, और इन दोनों का अंतर तो कितना आएगा, 4 मीटर। और 4 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, 4 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ठीक है, प्रश्न ने कहा है कि ए जी, तो देखो यहाँ से ध्यान से, ए जी और बोला है डी एच, ये दोनों, इनके बीच का जो दूरी है वो आपको बताना था। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये जी है, ये ए है, ये दूरी थी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये डी था, और ये क्या था, एच था, और यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है, और ये क्या था, 4 मीटर। इनकी दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी थी, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि नीचे दिए गए प्रश्न दो कथनों में से मिलकर बना है, जिनमें फर्स्ट और सेकंड के रूप में अंकित किया गया है। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिए गए डेटा नीचे दिए गए एक दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। गोपी के सदन में इंदु किस दिशा में है, कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि गोपी के संदर्भ में इंदु किस दिशा में है। आपको बताना है कि गोपी के संदर्भ में इंदु किस दिशा में है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। गोपी के संदर्भ में इंदु किस दिशा में है, आपको बताना है। अब पहला और दूसरा दो चीजें दी हुई हैं। अब आपको बताना है कि पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है अकेले, कि दूसरा अकेले पर्याप्त है, कि दोनों मिलकर पर्याप्त है, कि दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है, या तो फिर दोनों अलग अलग पर्याप्त है। 5 ऑप्शन बनते हैं इसमें। करेक्ट, गोपी हेलो के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए हेलो है, ठीक है, मान लीजिए हेलो है, और जो गोपी था वो हेलो के पश्चिम में है। प्रश्न बोल रहा है कि गोपी हेलो के पश्चिम में 2 मीटर, ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, और यहां पर कौन आएगा, गोपी आएगा। गोपी हेलो के पश्चिम में 2 मीटर दूर है, जो इंदु के दक्षिण से 4 मीटर दूर है। कह रहा है गोपी हेलो के पश्चिम में जो इंदु के दक्षिण में 4 मीटर है, इंदु के दक्षिण में। तो मान लीजिए ये हेलो को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये हेलो है, और ये बोला है आगे जो इंदु के दक्षिण में 4 मीटर दूर है। तो इंदु के दक्षिण में 4 मीटर है, इंदु के दक्षिण में 4 मीटर, 4 मीटर, और ये कौन है, इंदु है, ठीक है, इंदु है। तो प्रश्न ने पूछा था गोपी के संदर्भ में इंदु का स्थान, तो गोपी के संदर्भ में इंदु का जो स्थान आएगा वो आएगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो भैया ये उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, इससे उत्तर निकल रहा है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला, पहला वाला क्लियर हो गया, ये पहला वाले से था। अब दूसरे वाले से देख लेते हैं, दूसरे वाले से देखते हैं क्या बोल रहा है। हेलन दल्लू के उत्तर में 5 मीटर दूर है। कह रहा है कि हेलन जो है वो दल्लू के उत्तर में, मान लो हेलन है, ये दल्लू है, और हेलन जो है दल्लू के उत्तर में है। हेलन और कितना है, 5 मीटर, ये हो गया। हेलन दल्लू के उत्तर में 5 मीटर दूर है, और गेल के पश्चिम में 2 मीटर है, और गेल के पश्चिम में 2 मीटर है। हेलन जो है गेल के पश्चिम में 2 मीटर है, ये हेलन पश्चिम में आएगी, गेल के और कितना 2 मीटर, ये होगा। हेलन इंदु के दक्षिण में है। प्रश्न बोल रहा है कि हेलन जो है इंदु के दक्षिण में है। तो हेलन अगर इंदु के दक्षिण में है तो इंदु को कहीं यहाँ बैठालना पड़ेगा, यहाँ पर इंदु को, ध्यान से देखिएगा जगह नहीं है। हेलन इंदु के दक्षिण में, तो बताना क्या था,
गोपी के संदर्भ में इंदु का स्थान, तो यहाँ तो गोपी तो कहीं आया नहीं। तो यहाँ गोपी आया ही नहीं, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पतन कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा के लिए प्रश्न का उत्तर देने के अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हेलन दल्लू के उत्तर में 5 मीटर दूर है। हेलन जो है दल्लू के उत्तर में 5 मीटर दूर थी, तो हमने बनाया था। फिर बोला था और गेली के पश्चिम में, फिर कह रहा कि हेलन गेलिन के पश्चिम में थे, तो हेलन को गेलिन के पश्चिम में 2 मीटर किया था, देख पा रहे होंगे आप सब। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखना था कि और गेली के पश्चिम में 2 मीटर दूर है, और गेली के पश्चिम में 2 मीटर दूर थी, तो गेली था। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, यहाँ पर इंदु की बात की थी और गोपी की बात की थी, और यहाँ पर दूसरे वाले में कहीं भी इंदु और गोपी का जिक्र नहीं है, तो प्रश्न में फाल्टिंग है। एक रास्ता ये भी हो सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट से उत्तर दिया जा सकता है, इसको हटा दो, ये वाला सही है। कथन फर्स्ट में दिया गया डेटा के लिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, तो इसका तीसरा वाला जाएगा, इसको हटाने के बाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है। कह रहा है कि रमन और कृष्णन एक दूसरे से 200 मीटर दूर। तो चलो बनाते हैं कि रमन और कृष्णन जो है दोनों एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये जो दूरी है 200 मीटर की है, ठीक है। रमन और कृष्णन एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए और बिंदु बी से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए बिंदु ए है और ये मान लीजिए बिंदु बी है, ठीक है। ये बिंदु ए है और वो बिंदु बी है। फिर आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु ए और बिंदु बी एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। बिंदु ए और बिंदु बी से एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद कृष्णन बाएं मुड़ता है। अब देखो दोस्तों, मान लो 60 मीटर चलते हैं दोनों, ये भी 60 मीटर चला और इधर से ये भी 60 मीटर चला, इधर से ये भी 60 मीटर चला। अब दोनों जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, साठ मीटर दोनों चलते हैं। अब देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो 60 इधर से आ गया, 60 इधर से आ गया, 60 120, तो फाइनली यहां पर जो बचा 80 मीटर बचा। अभी 80 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, 80 मीटर की, ठीक है। आगे देखते हैं। करा कि कृष्णन बाएं मुड़ता है। मान लो कृष्णन यहां से, ये मान लो रमन है और ये कृष्णन था, ठीक है। कृष्णन यहां से क्या करता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, नीचे की ओर। कृष्णन बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाता है। बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो मान लीजिए 40 मीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और उस 60 मीटर चलने के बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एक सेकंड, ये 20 मीटर है दोस्तों, 20 मीटर चलता है। यहां ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि 60 मीटर चलने के बाद कृष्णन बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो यहां से राइट मुड़ेगा और कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। तो यहां पर आ गया, देखो। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है और उसी रास्ते पर वापस आ जाता है। तो फिर दाएं मुड़ेगा तो यहीं से उसी रास्ते पर, ये 20 तो ये 20 है, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 मीटर। ये टोटल 80 था, अगर ये टोटल 80 था तो ये इधर से चलकर 40 और आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 40 मीटर। तो अभी ये दोनों एक दूसरे से 40 मीटर की दूरी पर हैं, जहां से उसने चलना शुरू किया था। चलने के दौरान रमन कहीं भी नहीं मुड़ा। यदि रमन और कृष्णन का एक ही गति से चलते हैं तब उनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी जो होगी वो 40 मीटर की होगी। कितने मीटर की, 40 मीटर की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 40 मीटर। तो ये जो प्रश्न होता है ना, ये जो प्रश्न पूरा डायग्राम में ही सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो आएगा वो तीसरा आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड राइटिंग रिटन ई बुक्स हैं, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का इतिहास और आधुनिक इतिहास जो चल रहा है, इसके बाद फिजिक्स, साइंस और बायो का यहाँ सारी मटेरियल आप सबको मिल रहा है। सामान्य हिंदी की, भारतीय राज्यव्यवस्था की और इंडियन ज्योग्राफी की सारी ई रिटन बुक्स हैं, और इनको आप पढ़कर जो पढ़ सकते हैं, इनको परचेज करके अपनी तैयारी को, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन फर्स्ट और सेकंड शामिल है, आपको तय करना है कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य प्रश्न का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़े, उससे विकल्प को चुनो। कह रहा है के संदर्भ में एल किस दिशा में है, ये प्रश्न है आपका कि के संदर्भ में एल किस दिशा में है। अब फर्स्ट और सेकंड में बताना है। आर पी के पश्चिम में है और के उत्तर में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताना है आप सभी लोग, क्या आएगा। कह रहा है कि आर पी के पश्चिम में, तो आर जो है पी के पश्चिम में, तो मान लो पी यहां पर है तो आर इधर आएगा, आर पी के पश्चिम में है और के उत्तर में है। प्रश्न कह रहा है कि आर पी के पश्चिम में और के क्या है, उत्तर में। तो मान लिया के उत्तर में आर हो गया, ये हो गया। कह रहा है के संदर्भ में एल का स्थान, तो भाई यहां से तो अकेले बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल का जिक्र नहीं किया गया। दूसरा आ गया पी एल के उत्तर पश्चिम में है और एम के दक्षिण में। अब देखो, अब यहां पर कहा था कि के संदर्भ में एल का स्थान, तो यहां पर पी एल के उत्तर पश्चिम में और एम के दक्षिण में, तो यहां पर भी कहीं पर भी के नहीं आया। दूसरे वाले में पी एल और एम की बात किया है। अब दोनों को मिला लेते हैं। कह रहा है कि पी एल के उत्तर पश्चिम में, प्रश्न बोल रहा है कि पी जो है एल के उत्तर पश्चिम में है और एम के दक्षिण पश्चिम में। प्रश्न बोल रहा है कि पी एल के उत्तर पश्चिम में है, तो चलिए यहां पर P को बैठा दीजिए, L को यहां पर L को बैठा दीजिए, L को। ये देखिए P जो है L के उत्तर पश्चिम में चला जाएगा। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। आगे चलते हैं। और M के दक्षिण पश्चिम में, और M के क्या है, दक्षिण पश्चिम में। यहां पर M को बैठा दीजिए। अब ये M का दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये M का दक्षिण पर। तो P की दो सिचुएशन है, P L के उत्तर पश्चिम में और M के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो प्रश्न पूछा था के संदर्भ में L किस दिशा में है, तो के संदर्भ में अगर देखा जाए, अगर के यहां पर बैठा है, अगर के यहां पर बैठा है तो के संदर्भ में L की जो दिशा आएगी पूर्व आएगी। क्या आएगी, पूर्व। तो दोनों को मिलाकर फर्स्ट और सेकंड दोनों तत्व मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न नंबर सेकंड आएगा, तो कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों तथ्य मिलकर उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है क्योंकि पी एल जो है पी के पूर्व दिशा की ओर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस करते चलिए आप सब। कह रहा कि मैं अपने घर से चलता हूं जिसका मुख दक्षिण की ओर है। कह रहा कि मैं अपने घर से तरफ चलता हूं जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो मतलब साउथ दिशा से निकलता है वो, साउथ दिशा मुंह करके, और 180 अंश दक्षिणावर्त चलता है। 180 अंश दक्षिणावर्त का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, दक्षिणावर्त घूम जाता हूं और घर में पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूं। मैं अपने घर से चलता हूं जिसका मुख दक्षिण की ओर है और 180 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता हूं और घर में पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूं। ठीक है, वहां से मैं 90 अंश वामावर्त घूमता हूं, वहां से मैं 90 अंश रामावर्त घूमता है और बैंक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। ठीक, घर और बैंक के बीच की सबसे छोटी दूरी बताना है। चलो डायग्राम बनाओ, ऐसे नहीं आएगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि मैं अपने घर से चलता हूं जिसका मुख दक्षिण की ओर है, मैं अपने घर से चलता हूं जिसका मुख दक्षिण की ओर है और 180 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता हूं और अपने घर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूं। मान लो कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है इस प्रकार से, और यहां से क्या करता है कि 180 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता है और सीधे उत्तर की ओर जाएगा। ठीक है, और कितना चलता है, 8 मीटर अपने घर पहुंचने के लिए, होम। ठीक है, मैं अपने घर से चलता हूं जिसका मुख दक्षिण की ओर है और 180 अंश दक्षिणावर्त घूम जाता हूं और घर में पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूं। फिर वहां से 90 अंश वामावर्त, फिर वहां से 90 अंश वामावर्त मतलब लेफ्ट हैंड साइड घूमता है, ये हुआ 90 अंश वामावर्त घूमता है और बैंक पहुंचने के लिए, तो यहाँ बैंक पहुंच गया और 6 किलोमीटर चल गया, ये हुआ। घर और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी, तो घर और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी बताना है, तो कितनी होगी भाई। देखो घर इसका यही था ना, मैं अपने घर से चलता है तो यहाँ से चलता है, मान लीजिए ये वाली दूरी बतानी है, तो ये x मान लीजिए 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो
कितना होगा 100, तो 10 बचेगा, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4, 14 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का कहा कि राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर की यात्रा करता है और बिंदु बी पर पहुंचता है। राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ, मान लो ये राजेश है और ये बिंदु ए है। राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ, और 5 मीटर की यात्रा करता है, ठीक है, और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। उसने बताया है कि वो जो यहां से यात्रा करके बिंदु बी पर पहुंच जाता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। अब यहां से वो बाएं मुड़ेगा और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दोबारा वह बाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर। अब दोबारा वो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। तो ये 5 है तो 7 को बड़ा बनाएंगे, कितना चलता है 7 मीटर, और यहाँ पर डी तक पहुंचने के लिए ऐसा करता है वो। फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है और ई पर पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है। अब यहां से वो दाएं मुड़ेगा तो इस साइड आएगा भाई, इस साइड, और 9 मीटर चल जाता है ई तक पहुंचने के लिए। ये हो गया। अब बिंदु सी के संदर्भ में राजेश किस दिशा में है। अब बिंदु सी के संदर्भ में राजेश की दिशा बतानी है, तो ये वाली जो दिशा होगी होगी दक्षिण पश्चिम वाली। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। और जिन बच्चों का दक्षिण पश्चिम आया है उनका आंसर ए होगा। हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको जो है डायग्राम सही से बनाना है, उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर आएगा ए, 15 का ए आएगा, ठीक है। एक बार मैं इधर बना देता हूं, रुक जाओ। परेशान मत होइए बेटा, मैं एक बार इधर इसको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। कह रहा राजेश बिंदु ए से उत्तर की तरफ 5 मीटर चलता है, और थोड़ा सा इधर से बनाएंगे तो आ जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि राजेश जो है बिंदु ए से, ये हो गया राजेश बिंदु ए से, मान लीजिए बिंदु ए है और उत्तर की तरफ चलता है 5 मीटर, और बिंदु बी पर, तो यहां पर उसने बोला है डायरेक्ट बिंदु बी पर पहुंचता है। फिर वो बाएं मुड़ता है और बिंदु सी पर पहुंचता है। ये बाएं मुड़ गया और बिंदु सी पर पहुंच गया 6 मीटर चलकर, ये बिंदु सी हो गया। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और डी पर पहुंचता है, दोबारा दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। प्रश्न बोला है कि दोबारा बाएं मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर, तो ये जो दूरी है वो 7 मीटर है, और यहाँ पर डी के पास पहुंच जाता है, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ता है और ई पर पहुंचने के लिए 9 मीटर। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ता है इस साइड, और यहाँ से ई तक पहुंचने के लिए 9 मीटर चलता है, कितना 9 मीटर। अब यहाँ से कह रहा है कि अब बिंदु सी के संदर्भ में राजेश किस दिशा में है, तो राजेश भाई यहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में ई के पास, तो सी के संदर्भ से दिशा बतानी थी। बताओ दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को, और आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने ढेर सारे 15 क्वेश्चन हम लोग आज कर पाए। कारण क्या है कि आज प्रश्न बहुत अच्छे थे और आपको जो है चीज़ें समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा, तब भी मैंने बहुत तेज़ी से आप सबको समझाने का प्रयास किया है। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा लेवल में आप सबके सामने लेकर आया था जो किसी भी एग्जाम के लेवल को टच कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लेवल को। और अगर ऐसे प्रश्नों को आप सब लोग सॉल्व करने लगे तो रीजनिंग में कहीं पर भी हो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को। एक बार जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग बेटा वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू आप सभी को।